मैंने 1 साल गेट के लिए प्रिपेयर किया था सर। फिर उसके बाद गेट में मेरी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी, लेकिन उसके बाद एसएससी जेईई के लिए मैंने देखा और फिर आपकी गाइडलाइन सर, आपने पूरा गाइडलाइंस बताया था एसएससी जेईई के लिए। फिर मैं जैसे ही आया उधर आप पूरा बताए थे, फिर मैं इसको फॉलो करता गया। और यहाँ पे टेक्निकल भी पूछा जाता है, यहाँ पे नॉन टेक भी पूछा जाता है, तो ये टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक वाले चीजों को आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि आप बीटेक बैकग्राउंड ड्यूरेशन में मतलब सारे लेक्चर में मोस्टली मतलब मोटिवेट में स्टार्टिंग जो भी आप बताते हैं उससे मोटिवेशन मतलब इनफ हो जाती है वो कि नहीं सर कुछ कह रहे हैं इन बातों को मानना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है एसएससी जेईई 2024 का रिजल्ट आ चुका है। जितने भी बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं उन सभी को इंजस वाला टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। और आज मैं आपको उस शख्स से मिलाने वाला हूं जिन्होंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में एसएससी जेईई एग्जाम को क्रैक किया है और साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक 190 एमईएस डिपार्टमेंट भी पाया है। आपके सामने है वो स्टूडेंट और आज मैं क्या बोलूं, उसी से डायरेक्ट मिलवाता हूं आपको और उनके एक्सपीरियंस को लेकर के। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो इस बार तैयारी करें एसएससी जेईई 2025 को, उसको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और सबसे ज्यादा हेल्प उस स्टूडेंट को करेगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जेईई एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा आप सबके प्यारे, हमारे प्यारे राम सिंह, जो कि ऑल इंडिया रैंक 190 है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन राम, कैसा रहा आपका जर्नी और कैसा फीलिंग है आफ्टर गेटिंग 190 रैंक इन एसएससी जेईई 2024? थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया। मेरी तो सर ये जब से मैंने स्टार्ट किया था एसएससी जेईई के लिए, मेरा तो ये ख्वाहिश थी कि नहीं सर आपसे कभी बात करूंगा, और आज ये बात करने का मौका मिला, काफी अच्छा लगा सर। सर बहुत जैसा कि मेरा नाम राम सिंह है, आपने बताया ही। बिल्कुल। सर मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से सर बिलोंग करता हूँ। मैंने स्कूलिंग भी अपनी वाराणसी से ही की है, और कॉलेज में एमएनआईटी इलाहाबाद से मैंने ग्रेजुएट हूँ। मैं 2023 में पास आउट हूँ। फिर उसके बाद से सर फिर वही मैंने 1 साल गेट के लिए प्रिपेयर किया था सर। फिर उसके बाद गेट में मेरी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी, लेकिन उसके बाद एसएससी जेईई के लिए मैंने देखा और फिर आपकी गाइडलाइन सर, आपने पूरा गाइडलाइंस बताया था एसएससी जेईई के लिए। फिर मैं जैसे ही आया उधर आप पूरा बताए थे, फिर मैं उसको फॉलो करता गया और फाइनली आज क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। बिल्कुल, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मेरे मन में भी आता है, बहुत सारे जो ऑडियंस देख रहे होंगे, बहुत सारे आपके जूनियर देख रहे होंगे, उसके मन में भी आ रहा होगा। जो सबसे पहले इंडियंस वाला टीम से मुलाकात आपको कहाँ हुई और किस तरीके से आपने सबसे पहले कनेक्ट किया इंडियंस वाला टीम के साथ? थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा। सर मैंने तो यूट्यूब पे पहले देखा था इंजीनियर्स वाला के लिए, गेट के लिए देखा था, उसमें गेट से प्लेटफॉर्म पता चला था। फिर उसके यस। बाद फिर मैं देखा कि नहीं एसएससी जेईई के लिए भी बैचेज हैं, इंजीनियर्स वाला पे क्लासेस चलते हैं। फिर उसके बाद मैं पीडब्ल्यू ऐप पे सीधा आया। तो फिर उधर से फिर पता चल गया कि नहीं प्रॉपर एसएससी जेईई के लिए चीजें चलती हैं। तो फिर मैं उधर से फिर उसके बाद इंजीनियर्स वाला पे एक्चुअली आपका एसएससी जेईई के लिए पूरा गाइडलाइंस का वीडियो आपका डिटेल में है, 20 मिनट का वीडियो है। वो वीडियो में बिल्कुल। आपने पूरा बताया था कि नहीं हाँ प्रॉपर स्टार्टिंग से और लास्ट तक कैसे करेंगे। फिर मेरे को ये सर ये टारगेट था कि एसएससी जेईई, और आपने पूरा गाइडलाइंस का आपको वो वीडियो देखा। फिर उधर से कनेक्ट हो गया मैं, यूट्यूब से भी कनेक्ट था, उसके बाद ऐप पे भी कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो जब ये एसएससी जेईई का प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया था, तो एसएससी जेईई सीबीटी 1 सबको पता है, यहाँ पे यस सर। टेक्निकल भी पूछा जाता है, यहाँ पे नॉन टेक भी पूछा जाता है। तो ये टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक वाले चीजों को आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि आप बीटेक बैकग्राउंड से हैं और कोई भी जो टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चा होता है ना, उसको थोड़ा सा नॉन टेक वाले पार्ट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया, थोड़ा इसके बारे में भी ब्रीफ कीजिएगा। सर रीजनिंग वाले जैसा कि जानते हैं हम लोग, रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो 50 मार्क्स के आते हैं, उसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम लोग बीटेक से हैं तो ऑलरेडी एप्टीट्यूड और वो चीजें हमारी चलते रहती हैं। और इवन एग्जैक्टली। फाइनली हम जब प्लेसमेंट लेना होता है उसके लिए भी हाँ एप्टीट्यूड चलता रहता है। तो रीजनिंग तो सर कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, उसके लिए तो हो जाता है। बाकी बात है कि जनरल अवेयरनेस वाली जो सीखा जीके वाली दिक्कत है, उसके लिए सर मैंने लूसेंट एक्चुअली फॉलो किया था, लूसेंट फॉलो किया था और कुछ यूट्यूब देख लिया था, मतलब बिल्कुल। जो भी टॉपिक वाइज पूरा चीजें जो थी उसको करंट अफेयर्स एंड वो देख लिया था, बाकी लूसेंट मैंने फॉलो किया था। बाकी रीजनिंग सर ठीक था, रीजनिंग ठीक था, और टेक्निकल तो और टेक्निकल के लिए क्या किया आपने? टेक्निकल के सर स्टार्टिंग से मतलब कॉलेज में मैंने थोड़ा पढ़ा था तो बेसिक मेरा ठीक था। फिर उसके यस। बाद फिर मेरे को हाँ फिर आपका फिर वो जैसे पीडब्ल्यू पे आया तो उधर देखा कि सफलता बैच चल रही थी, तो वो यस, पूरी बैच सफलता में है। आपने पूरा क्रैश कोर्स। हाँ सर, तो सफलता बैच में पूरा क्रैश कोर्स आपने करवाया था। इनफैक्ट उसमें मैं कहूँगा मोर देन 90% चीजें कवर्ड थी सर। तो वो यस मैं यस। पूरा सफलता बैच देखा और पूरी नोट्स उसकी बनाई, और वो सारी वही उसी से रिवाइज किया। मतलब मैं चीजें पढ़ा था लेकिन पूरा सफलता बैच से पूरा एक चीज कवर अप हो गई थी पूरे एसएससी के लिए, उसके सारे नोट्स बना लिया और चीजें वहां से कवर कर लिया, और चीजें सर काफी इजी हो गई उसके लिए मैं प्रिलिम्स कर दूँ। यस, तो ये तो हो गया एसएससी जेईई सीबीटी 1 का जर्नी। जब एसएससी जेईई सीबीटी यस 1 सर। का रिजल्ट आया होगा, इसके बाद सबसे ज्यादा जो टेंशन होता है बच्चों का, अब सीबीटी 2 का जो ये फतह, एक एक लेवल तो आपने क्रॉस कर लिया है। अब बात रही सीबीटी 2 का, तो सीबीटी 2 का प्रिपरेशन जब ना आप कर रहे थे, तो मुझे जैसा आपने बताया था, जो हम चयन बैच में इनरोल थे और चयन बैच में हम लोगों यस ने सर।
खूब अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। तो ये सारे क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन हम हम्म, क्लास में कराते हैं तो आप लोग लर्न करते हो, लेकिन जब आप टेस्ट देने जाते हो हम्म। ना, तो वहां पे खुद से आपको सोचना होता है उस चीज को कितना आप बेनिफिट ले पाए और कितने अच्छे से मैनेज कर पाए। थोड़ा इसके बारे में भी बच्चों को गाइड कीजिए, अपने जूनियर को आप। सर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला एक्चुअली। चैन बैच में जो था कि जितने क्वेश्चंस के लेवल थे काफी डिसेंट यस। सर, काफी अच्छे क्वेश्चन के लेवल थे। वो क्या है कि मतलब बेसिक क्वेश्चन और ऊपर से सारे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब टफेस्ट क्वेश्चन सारे उसमें कवर थे। आपने काफी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसमें आते थे। तो और सारे क्वेश्चन से मोस्टली चैन बैच में थे। तो प्रीलिम्स की तैयारी सर उधर से हो गई थी। फिर उसके बाद जो चैन बैच के सारे क्वेश्चन थे, तो ऑलमोस्ट सर जैसे लग रहा था कि पूरा सिलेबस मतलब बिल्कुल कवर्ड है, सच में कवर्ड है। तो वो फील हो रहा था चैन बैच में। वो भी सारा सब्जेक्ट वाइज था, तो इसलिए और इजी हो गया था। और उसके बाद सर टेस्ट सीरीज भी था। टेस्ट सीरीज में सारे मतलब मैंने सब्जेक्ट वाइज भी अटेम्प्ट कर लिए और कंबाइंड टेस्ट भी सारे अटेम्प्ट कर लिए। तो सर चैन बैच के क्वेश्चन सारे करने के बाद टेस्ट सीरीज के भी सारे क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जा रहे थे। और इवन पीवाईक्यू भी मैं देख रहा था, सारे बन जा रहे थे क्वेश्चन। पेपर में थोड़े मैं ब्लंडर्स कर दिया, तो फिर इससे बेटर सर मेरा रैंक आ सकता था। मैं मतलब जो इजी क्वेश्चन थे उनमें गलत किया हूँ, जो अच्छा। मतलब मोस्ट ऑफ लोगों ने बनाया। अदरवाइज अदरवाइज सर ये मतलब कवर करने के बाद सिलेबस और चैन बैच के सारे क्वेश्चन करने के बाद मतलब मेरे को काफी कॉन्फिडेंस था, और चीजें सच में सारी क्वेश्चन बन रहे थे मेरे से अच्छा। तो जब आप टेस्ट देना स्टार्ट किए थे, तो क्या टेस्ट में आपको शुरुआत से ही अच्छे नंबर आ रहे थे, या रिग्रेट आपने उस पे धीरे धीरे काम करके अपने स्कोर को इम्प्रूव किया था आपने? नहीं सर, स्टार्टिंग मिस्टेक्स तो जरूर होते हैं, थोड़े ज्यादा मिस्टेक, जितना मैं नहीं चाह रहा था उससे ज्यादा मिस्टेक्स हो रहे थे। लेकिन फिर वही था कि नहीं, क्वेश्चंस आते थे लेकिन मिस्टेक्स हो जा रहे थे। तो बिल्कुल। मिस्टेक्स में माइनस हो जा रहा था, क्योंकि वैसे भी CBT2 में -1 होता है, तो इसलिए जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हो रहे थे उतने नंबर माइनस हो जा रहे थे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। जरूर था। लेकिन फिर सर जैसे जैसे फिर फर्दर फिर सब्जेक्ट, जिन जिन सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन माइनस हो रहे थे उनके सब्जेक्ट वाइज मैं टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। फिर जब सब्जेक्ट वाइज ज्यादा स्ट्रांग होने लगा, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पूरा प्रॉपर आने लगे, फिर जब कंबाइंड टेस्ट पे आया तो उसमें भी वो माइनस कम होने लगा और नंबर बढ़ने लगा ओवरऑल। तो ओवरऑल आपका सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में टोटल कितना स्कोर है? थोड़ा ये भी बच्चे जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैं कमेंट देख रहा था जो इंटरव्यू गया उसमें। तो ये भी एक बार बता दीजिएगा, सीबीटी 1 में कितना स्कोर रहा और सीबीटी 2 में आपके एंड से रॉ मार्क्स कितना है? बाकी तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। आपके एंड से जब रॉ मार्क्स पता हाँ चला सर, होगा तो कितना आया है, ये बता दीजिए थोड़ा। CBT1 का सर मेरा 140 है मार्क्स। यस। बाकी CBT2 में 253 मेरा रॉ बन रहा था, ऐड करने के बाद, ओके। आंसर की के बाद 253 मार्क्स। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप, हाँ जैसा सर। कि ये तो सर सारी बातें हो गई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का स्कोर। अब ये बताइए, बहुत सारे बच्चों का ये मन में चलता रहता है, जो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो हमेशा हम्म, प्रिपरेशन में बूस्टअप नहीं रहता है। कभी लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी लगता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो हम्म। जाता है। इस सिचुएशन को आपने कैसे मैनेज करा, इसके बारे में थोड़ा अपने जूनियर्स को गाइड कीजिए। सर एक तो था कि नहीं, आपकी गाइडलाइंस बार बार बीच बीच में आती रहती है। जैसे जो भी लेक्चर स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी गाइडलाइंस जो होते हैं आपके, मतलब कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपने बताते रहते हैं आप लोग। वो सर बहुत हेल्प करता है एक्चुअली। चीजें अगर उसको समझें, सच में समझें, जो आप स्टार्टिंग किसी भी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्टिंग जो बताते हैं ना, उसको समझें और उसको थोड़ा फील करें, तो ऑलरेडी सर वो मोटिवेशन अंदर से आ जाता है। फिर उसके बाद बाकी फिर वही है सर, अगर मतलब फिर चीजों को अगर अच्छे से पढ़ने लगे तो फिर चीजें जैसे ही अच्छी लगने लगती हैं, मतलब क्वेश्चंस बनने लगते हैं, फिर ओवर से कॉन्फिडेंस बनने लगता है। और बाकी मोटिवेशन सर आपसे, मैं तो पूरा SSC के ड्यूरेशन में मतलब सारे लेक्चर में मोस्टली मतलब मोटिवेट मैं, स्टार्टिंग जो भी आप बताते हैं उससे मोटिवेशन मतलब इनफ हो जाती है वो, कि नहीं सर कुछ कह रहे हैं तो इन बातों को मानना है। बिल्कुल और उन बिल्कुल बातों बिल्कुल। को मानता चला गया। हाँ, उन बातों को मानता चला गया, फिर बस जैसा आप कह रहे हैं करता चला गया सर, चीजें इजी होने लगी ऑटोमेटिक। मतलब अगर उस पर काम करने लगे तो इजी होने लगा सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अब ये बताइए, देखो आपने इतना अच्छा रैंक लेके आया है, आपका ड्रीम डिपार्टमेंट एमईएस डिपार्टमेंट है। जब ये रिजल्ट हाँ आया सर। था, तो जो फर्स्ट होता है ना, हम्म, फर्स्ट इंप्रेशन, थोड़ा इसके बारे में हम्म। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, अपना एक्सप्रेशन, अपना फीलिंग्स। जब आपने देखा था तो सबसे पहले कैसे पता चला था आपको रिजल्ट, किसके साथ आपने शेयर किया था? थोड़ा इसके बारे में भी अपने जूनियर्स को बताइए। हाँ सर, मैंने बहुत अच्छा लगा था सर। मैं तो ऐसे लाइब्रेरी में ऐसे बैठा था, और फिर जैसे ही ऐसे लैपटॉप में यूट्यूब खोला तो उधर से लगा नहीं कि रिजल्ट ऐसे से जे रिजल्ट लाइव, मुझे मतलब लगा नहीं था कि नहीं अभी आएगा पहले से, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन था नहीं। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर देखा मैं तुरंत, फिर हाँ फिर वेबसाइट पे गया तो कोई मेरे पास पास था भी नहीं, मैं अकेले बैठा था। फिर सोचा हूँ ठीक है मैं चेक करता हूँ अकेले। फिर मैं रिजल्ट चेक किया, और तो मैं जिस सीधा रोल नंबर डाला तो मेरा ही नाम आ गया सर। तो जैसे ही लगा, फिर एक बार के लिए थोड़ा सा हार्ट जैसे लगा कि स्टॉप हुआ है, फिर उसके बाद फिर कंफर्ट हो गया। फिर मतलब अच्छा लगा सर, काफी अच्छा लगा।
चलिए, बहुत-बहुत देखिए। कांग्रेचुलेशन आपको भी और आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, सभी को हुँ, हमारी पूरी इंजेस वाला टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशन। अब एक बस लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जो जूनियर आपके जो इस बार एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देंगे, बाकी आरआरबी जेईई का भी एग्ज़ाम ऐलान है, इन सब के लिए आप हुँ। क्या संदेश देना चाहोगे? क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? उसको थोड़ा ब्रीफ में उस जूनियर को थोड़ा-सा मैसेज दे दीजिए आप एक। सर बस यही कहना चाहेंगे कि सर खुद पे भरोसा रखो, मतलब बाकी मतलब मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करो और तुम कर सकते हो। मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट चीजें नहीं, अगर तुम अगर लगातार उस पे काम कर रहे हो तो चीजें, अगर गाइडलाइंस टीचर जो बता रहे हैं, अगर बस उसको अगर फॉलो कर ले, जितना भी टीचर बता रहे हैं अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो पक्का हो जाएगा। मतलब उसमें फिर ज्यादा कोई डिफिकल्टी आती नहीं है। पर बस इतना ही मैटर होता है कि जो भी टीचर आप बता रहे हैं उसको अगर फॉलो अगर कर रहे हो आप, तो उसको फॉलो करके अकॉर्डिंग, क्योंकि टीचर ऑलरेडी सर चीजें सीरियल वाइज पूरा बता देते हैं क्या क्या तुमको करना है। अब तो सारी चीजें लोग अब बताते हैं, आप लोग बताते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यही हुआ, यही हेल्प हुआ ना। जब डिमोटिवेशन आता था फिर क्या करें क्या करें, लेकिन जो मोटिवेट आप करते थे और जिस वे में चीजों को करना है, सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, अलग अलग सब्जेक्ट कैसे डील करना है, वो बताते थे। उसको मैं फॉलो लगातार मैं उसको फॉलो करता गया। अगर जो भी बच्चा इसको सर मतलब जूनियर्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सर वो फिर मार्क्स तो आते हैं, बस मार्क्स ही तो लाना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा द बातचीत करके आपसे। मुझे लगता है ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इंस्पायर करेगी और ये भी सिखाएगी अगर हम्म, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जेईई एग्ज़ाम या और भी कई जो जेईई एग्ज़ाम है क्रैक करना है ना, तो आपको किसी भी हम्म, टीचर पे या किसी भी चीज़ों पे आप जिस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं ना, उस पे आपको अपना ट्रस्ट हम्म, बिल्ड करके रखना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात आपको सेल्फ क कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा। अपने मेहनत, अपनी हम्म। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। डेफ़िनिटली नेक्स्ट टॉपर आप भी बन सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। कैसा लगा ये सेशन आप लोगों को डेफ़िनेटली बताइएगा। थैंक यू सो मच।